ये जो नेटन्स फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हुई, ये कैसे हुई, क्यों हुई, और इसके बारे में काफी कुछ धारणाएं, कैसे किया इसराइल ने क्या किया और इसके पीछे की धारणा क्या है, ये पहले इसी को जरा हम इसी को जरा डिटेल में इस पे जाते हैं। ठीक है, ये आप भी जानना चाहते हो। उससे पहले एक दो चीजों का बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी होगा, और पहली चीज का बैकग्राउंड ये है कि राइजिंग लाइन यानी कि उगता हुआ शेर, ये 400 टारगेट हैं इसके। पहले हमें लगता था कल 100 टारगेट है, इसराइल कह रहा नहीं जी 400 टारगेट है हमारे। 400 टारगेट, 400 टारगेट, पहली बात, 100 टारगेट वाली बात नहीं। दूसरी बात, बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने अभी संबोधन किया है राष्ट्र को, और उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके 79th बर्थडे पे बड़ी बधाइयां दी हैं। कहते जी आपको बहुत बहुत बधाई है और ये आपका बर्थडे गिफ्ट। और वो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे आप हमें खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, दबा के सपोर्ट कर रहे हैं, और सब अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो सर आज हम यहाँ नहीं होते। तो ये जो धारणाएं थी क्या ट्रंप सपोर्ट करा के अमेरिका साथ है, अमेरिका को पता नहीं, ये नहीं वो नहीं, हाँ फाइनल डिटेल शायद ना बताई हो, बट इतना जरूर पता कि अमेरिका का सपोर्ट है, अमेरिका उनके साथ है। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कबूल किया, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, उन्होंने धन्यवाद किया अमेरिकन आर्मी का, जिसके आज 250 साल हो गए। 250 साल से अमेरिका के पास एक प्रोफेशनल आर्मी है, तो ये भी आपको बता दें। तीसरी बात हुई, उन्होंने कहा जी ये जो इजराइल की मुल्ला रिजीम है, ये तो साहब इन्होंने दो अटेम्प्ट किए, अब ये बेंजामिन नेतन्याहू करते हैं, दो अटेम्प्ट किए प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप को असैसिनेट करने के। जो पहला अटेम्प्ट था, जो दूसरा था, एक इन्होंने गायब कर दिया, पर चलिए उसको मैं नहीं मानता। तो दोनों अटेम्प्टों के पीछे ईरान था। याद कीजिए मैंने आपको बोला ट्रंप ने एक अध्यादेश साइन कर रखा कि अगर मुझे कुछ होता तो JD Vance हैज टू डिसमेंटल ईरान, अगर मेरी असैसिनेशन ईरान कराता। तो 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट डोनाल्ड जॉन ट्रंप के हुए एज पर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और ये कह रहे कि जी इन्होंने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया जिसका हम जवाब देंगे, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स मैट नहीं होते। ये हमास वाला सीन है। जब हमास का क्रैकडाउन शुरू हुआ था, मैंने कहा इसराइल रुकने वाला नहीं, 1 इंच जमीन नहीं देगा, जो आप मुझे देखते हैं वही सच होगा, 1 इंच जमीन नहीं देगा इसराइल की। कह रहा हम रुकेंगे नहीं, जब तक हमें कार्रवाई करनी हम करेंगे। उसके अलावा एक और चीज जो बड़ी सेंसेशनल उन्होंने क्लेम की है, एक तो ट्रंप पे 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट व्हिच इज गॉड डैम सेंसेशनल मैन। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मुल्ला रिजीम है ये बम बना रही थी हमें बर्बाद करने के लिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रही थी हर एक को दबाने के लिए। और जो सबसे सेंसेशनल रेवलेशन है, होल्ड योर हॉट थॉट्स, अगर ये बम बनते तो इनका इरादा था हमास और हिजबुल्लाह और इस इस्लामिक सो कॉल्ड रेजिस्टेंस या इस्लामिक टेरर को बम देना। दिस वुड बी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ टेरर का परमाणुकरण, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ टेरर। This is what Mr. Benjamin Netanyahu came and he says, because we don't help, we could not, when like-minded countries in the world are helping us and preventing this disaster from happening. Nuclearization of terror. Can you believe it, friends? Mr. Benjamin Netanyahu says this was nuclearization of terror. They had plans to give bombs to these. फिर ये कंप्लीट जहाज चलता। जो इस्लामिक बॉम्ब पाकिस्तान का नहीं कर पाया था, जो इस्लामिक बॉम्ब ने पाकिस्तान नहीं किया, वो उससे बड़ा कांड ये करने वाले थे। बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी आने वाले रेंज 4-5 हजार किलोमीटर होती, और बम, और ये बम हमास हिजबुल्लाह के पास होते एक दिन। तो सोचिए दुनिया के लिए कोई विकट परिस्थिति होती। कहते हैं हम ओस्लो से लेके ओसाका से लेके अमेरिका तक सबको बचा रहे हैं, हम अपने अरब देशों को भी बचा रहे हैं। याद कीजिए हूतियों का मिसाइल आने वाले थे मक्का, पेट्रियट मिसाइल बैटरियां लगी है वहां पे। तो ये जो सनसनीखेज खुलासा बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, इसके बाद कोई विवाद नहीं रहता। इन अल्लू के पट्टू की इतनी ठुकाई करो, इस मुल्ला रिजीम की इतनी ठुकाई करो कि ये अभी लंगोट बांधे और निकल ले। उस पे याद आया, वो भी शुरू हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये इनमें से काफी लोगों ने सामान बांधना शुरू कर दिया और ये पतली गली से ईरान से निकलेंगे। जी हाँ, काफी मुल्ला रिजीम के जितने ये सिपह सालार हैं, इन्होंने सामान बांधना शुरू कर दिया, पतली गली से ये कटली हो रहे। ये भी बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने बिल्कुल कहा। साहब ये भी आपको अपडेट कर दे, अगेन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, नो एनालिसिस, नो नथिंग। बाकी कुछ लोग नाराज होते हैं मुझसे, क्या करें।
अब जरा आते हैं मेन मुद्दा पे, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब ये नेटेंस क्या है? नेटेंस इट वाज अ ज्वेल्ड क्राउन इन देयर ताज। उनके चेहरे, उनका व्हाट यू कॉल दिस, उनके उनका कोहिनूर था ये। इस फैसिलिटी को बनाने के लिए उनको, जस्ट स्पीकिंग ऑफ माय वाटर, इस फैसिलिटी को बनाने के लिए उनको 20 साल से ज्यादा लगे, लगभग 40, कोई कहता 20, कोई कहता 40 साल तक लगे। 48 मिनट, मात्र 48 मिनट में ये फैसिलिटी बर्बाद कर दी गई है, डिसमेंटल कर दी गई है। अब बोलोगे सुमित भाई तुम कह रहे हो, हम क्यों माने? रॉयटर्स और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। तो भैया हम सुमित भी जो है हवा में बात नहीं करते, हम अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे बात नहीं करते, प्रैक्टिकलिटीज के आधार पे बात करते हैं। तो इट इज कंफर्म बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एजेंसी एंड रॉयटर्स में आपको इसके आर्टिकल मिलेंगे। आप गूगल सर्च करेंगे, जो मैंने आपको बताया आप देखिए, आपको आर्टिकल मिलेंगे। मैं लिंक भी यहां नहीं लगाता क्योंकि यार मेरा लिंक लगाने का काम नहीं, मैंने आपको सोर्स बता दिया। जिसको जानना हो जाके जान लो, पता करना हो पता कर लो, समझ नहीं आए तो हमसे पूछ लेना भाई, ठीक है। तो ये पहली बात है। अब सवाल ये आता है, वो ये भी कह रहे जी अभी वहां कोई रेडिएशन लीक नहीं है, बट हाँ सेंट्रीफ्यूग्स रुक चुके हैं, सेंट्रीफ्यूग्स काम नहीं कर रहे हैं, कोई रेडिएशन लीक नहीं है अभी। बट इसके आगे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल ये है कि एक धारणा है, एक विचार है कि भाई GBU 75 चाहिए अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त करने के लिए। आपने भी सुना, मैंने भी सुना था, पर आप जानते हैं कि मेरा दिमाग ना किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे को एक चीज किसी ने सिखाई थी, 2 और 2 और दुनिया में कहीं तरह से भी जोड़ लो 4 होता बेटा। अगर 4 के 4.5 आए या 3 आए तो वो गणित गलत है। तो मैंने कहा गणित को जरा हर एंगल से जोड़ दिया जाए। अब इजराइल कह रहा कि भाई मैंने अटैक पे अटैक किया, अटैक पे अटैक पे, नेटेंस इज डिसमेंटल्ड। आइए कह रहा, तो ये हुआ कैसे? सवाल ये है ना, सवाल आपको बता दे पहले। GBU 75 जो है वो 14,000 किलो का बम होता है। वो B4 बॉम्बर से नीचे जाता है, ये 61 मीटर तक नीचे जाके इस पे 2-3 डेटोनेशन स्टेज होते हैं, किसी भी बंकर को उड़ाने की क्षमता रखता है। पर मेरे भाइयों और बहनों, हर बंकर, हर न्यूक्लियर फैसिलिटी 61 मीटर नीचे नहीं होती। कहीं जगह ये संभव ही नहीं होता आप इतनी नीचे फैसिलिटी बनाओ। अंडरग्राउंड होती है, रीजनेबल हाइट तक होती है। ये जो नेटेंस है, पहली बात, ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ। जैसे कोई कहते हैं ना कि भाई ये पाकिस्तान एटम बम मुंह कर रहा है, नीचे बम फट रहे इसलिए पाकिस्तान में बूचा ला रहा है, वैसी कुछ स्टोरियां चल रही, तो उनको भी जरा मैं आपको समझा दूं। यार ये पता नहीं कौन सा शेक्सपियर पढ़ के सब पास हुए। एनीवे, शेक्सपियर बड़ा अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे कवि, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत जबरदस्त हाथ था उनका, माशाल्लाह। अब यहां देखिए, नेटेंस जो है, इट वॉज ओनली 8 to 23 मीटर्स बिलो द ग्राउंड। केवल 8 से 23 मीटर्स बिलो थी। ये कोई 61 मीटर बिलो नहीं थी। GBU 75 और B4 चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। व्हाट डिड इजराइल? 5 स्टेज का प्रोसेस रहा है। इजराइल हैज GBU 27। अरे यार, just give me a second, I have to put on this. हाँ, GBU 27 इजराइल के पास है। GBU 27 पेवे, ये करीब 900 किलो का बॉम्ब होता है। ये लेजर गाइडेड एम्यूनिशन है। ये क्या करता है, जो आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है उसमें पहले 1 लेयर, 2 लेयर, और सबसे नीचे वाले में जो हॉल्स होते हैं उसमें माल मसाला सुरक्षित होता है। तो GBU 27 क्या करता है? What did GBU 27 do? GBU 27 went and destroyed the upper crust. इसे कहते हैं GBU 27 इस थोड़ा बंकर बस्टर, इट्स कॉल्ड पेवे। तो समझिए, मैं आपको GBU नॉर्म भी बता रहा हूं। ये जाके ऊपर की सतह को डिस्ट्रॉय करता है। ऊपर की सतह में क्या होता है? ऊपर की सतह में होता है कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ऊपर की सतह में होता है वेंटिलेटर्स, ऊपर की सतह में होते हैं कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस का जितना भी इक्विपमेंट लगा है, ये ऊपर की सतह में लगा होता है। अब यार यहाँ पता नहीं, तो ये ऊपर की सतह में ये सब लगा होता है। दिस इज द अपर लेयर। तो सबसे पहले GBU 27 को यूज करके इनको डिसमेंटल किया गया। साथ में मोसाड की जो हिट टीम्स थी वो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। उन्होंने जो इसका रडार्स थे, जो इसके कम्युनिकेशन यंत्र तंत्र थे, उनको डिसमेंटल कर दिया गया। सो दे वर कट ऑफ, दे हैड नो रडार्स, वे सीइंग नथिंग एंड द कम्युनिकेशन वाज कट ऑफ। अच्छा, इसको करीब करीब मेरा मान ज्यादा 40 साल लगे, 20 या 40 साल लगे ईरान को बनाने में, 48 मिनट में ध्वस्त हो गया। तो पहली बार आए। अब यूज क्या किया?
अब दो तरह के यहाँ यूज किए गए। देखिए F-35 भी कई तरह का होता है। वन इज F-35 ADR, सुपर स्टेल्थ, जो सबसे महंगा जहाज होता है। ये स्टेल्थ, सर्वेलेंस और काफी सारे काम करता है। और एक F-35 के अटैक फाइटर्स होते हैं। तो पहले F-35 ADRs को पहली बार संभवतः इसराइल ने यूज किया अंदर गए, फिर उसके बाद F-35 के अटैक फाइटर्स आए एंड दे बॉम्ब, और यहाँ ADR नहीं, ये बॉम्ब्स गिराए। ये वो अब बिल्कुल सुपर स्टेल्थ है, ये चाइना का कचरा नहीं है J-35। तो इन्होंने आके इसको ध्वस्त किया और सारी ये जो ऊपर की लेयर थी उड़ाई। तब तक रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ गए थे। और एज पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यहाँ की बिजली कट हो गई। द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू सेंट्रीफ्यूग्स वाज स्टॉप्ड। जैसे सेंट्रीफ्यूग्स को इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टॉप हो गई, सेंट्रीफ्यूग वहीं रुक गए। पहली बात। दूसरी बार फिर बुलाया गया GBU-28। ये GBU-28 क्या है? ये सब इसराइल के पास है। GBU-28 आपका 2200 किलो का बॉम्ब है। ये बंकर बस्टर, ये बंकर को भेदता है। और जो इस हाइट का बंकर होता है उसको भेदने के लिए काफी है। तो पहले आप एक ऊपर की लेयर हटा देते हो, कमांड कंट्रोल वगैरह, लेट्स से यू आर रीचिंग, फिर उसके बाद आप फर्स्ट GBU-27 पेवे 3 900 किलो का जो बॉम्ब है, उसके बाद आप यूज करते हो GBU-28। ये 2200 किलो का बॉम्ब है, ये बंकर बस्टर है, ये नीचे घुस के सब तबाही मचाता है।